हाय फ्रेंड्स, मैं सुनीत जोशी आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनशाइन पिग फार्मिंग में। आज बैक टू बैक वीडियो पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और अब एक दूसरा वीडियो। ये वीडियो नए फार्मरों के लिए या जो इस लाइन में अंदर आने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कैलकुलेशन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डाला था ड्राई फीड वर्सेस होटल वेस्ट। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि आप एक फीमेल पिग से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्या पिग फार्मिंग एक वाकई प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं। थोड़े कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, समझ के देखिएगा। पसंद आए तो शेयर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा नीचे देख के काम करूंगा और आपको बताऊंगा। और आपके स्क्रीन के दाएं और बाएं तरफ आपको एक शीट दिखाई देगी जिसमें आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। थोड़ा ध्यान सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मान लीजिए आपने एक फीमेल 10,000 रुपये की खरीदी, जिसको हम नॉन प्रेग्नेंट फीमेल बोलते हैं, किल्ड, जिसको आप अपने फार्म में 1 जनवरी को लेके आए। आपने उसको क्रॉस कराया अपने फार्म में और उससे डिलीवरी ली। मैं टोटल पीरियड की बात करता हूँ, प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक और डिलीवरी से लेके जब तक वो बच्चों को दूध पिलाती है। मैंने टोटल 150 दिन लिए हैं, जिसमें से 115 दिन जेस्टेशन पीरियड होते हैं जिन दौरान वो गर्भवती रहती है, और 35 दिन मैंने उसके लिए हैं दूध पिलाने के। 35 दिन में मैं अपना बच्चा हटा देता हूँ, दूध से वीन कर देता हूँ, तो वो अच्छा खासा वजन का हो चुका होता है। आप भी कर सकते हैं। मैं उस कैलकुलेशन पे चल रहा हूँ जो मैं अपने लेके चलता हूँ, और आप खुद गौर करिएगा कि वाकई में ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। 10,000 की आप एक फीमेल लेके आए जो आपके यहाँ क्रॉस हुई और उसने 3 kg एवरेज पर डे के हिसाब से फीड खाया। वो 3 किलो नहीं खाएगी, वो 2 किलो 2.25 किलो पे ही रहेगी, बट जब वो डिलीवरी देगी तब वो 4 किलो भी खा सकती है, 4.5 किलो भी खा सकती है। इसलिए मैंने एवरेज 3 kg का लिया है। 3 kg का मतलब होता है पर डे के हिसाब से अगर 5 महीने की बात करें तो उसने खाया 150 दिन 3 kg के हिसाब से 450 kg उसने फीड खाया। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ तब क्योंकि पूरी अपनी पिगलेट की कॉस्ट समझ में आएगी और उसको लास्ट में जब आप सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट दिखेगा कि है या नहीं। एवरेजिंग जो उसके बच्चा देने की होती है वो पहली ब्यात में या फर्स्ट टाइम डिलीवरी में वो 8 की रहती है या 9 की रहती है या 10 की भी हो सकती है, बट हम 8 की ही लेके चलते हैं क्योंकि सेकेंड टाइम में वो एवरेज 12 की भी हो सकती है, 13 की भी हो सकती है, 11 की भी हो सकती है। हमने एक एवरेज 9 का लिया है क्योंकि हर ब्यात के साथ उसकी डिलीवरी में मतलब लीटर साइज़ में यानी कि बच्चों की संख्या में 1-2 की वृद्धि होती है अगर आप उसे फीडिंग प्रॉपर करा रहे हैं तो। मैं यहाँ पे 9 पिगलेट्स की एवरेजिंग लेके चल रहा हूँ क्योंकि फीमेल से आप कम से कम 5 या 6 ब्यात तक बच्चे लोगे ही लोगे। तो कभी वो 12 भी आएंगे, हो सकता है 15 भी आएँ। मेरे फार्म पे 15 बच्चे भी आए हैं। मैंने एवरेज एक शुरू में 9 का लिया है आपको दिखाने के लिए। 10 का आएगा और बढ़िया, 11 का आएगा और बढ़िया, जितना ज़्यादा आएगा उतना प्रॉफिट है, बट 9 का तो किसी भी हालत में आएगा ही आएगा। ये मैं 5 से 6 ब्यातों की बात कर रहा हूँ। 450 kg उसने खाया अपने 5 महीनों में, और जिसकी कैलकुलेशन हम करते हैं 20 रुपये पर kg के हिसाब से, क्योंकि जो ब्रीडर और लैक्टेटर जो फीड होती है, ब्रीडर यानी प्रेगनेंसी के दौरान खिलाने वाली फीड होती है, वो थोड़ी सी ग्रोवर और स्टार्टर फीड से सस्ती होती है। ग्रोवर फीड मतलब वो जब बच्चे दूध से हटाते हैं उसके बाद जो खाना शुरू करते हैं उसे ग्रोवर बोलते हैं, और स्टार्टर वो बोलते हैं जो वो दूध पीते पीते साथ में 14 दिन बाद से खाना शुरू कर देते हैं, उसे हम स्टार्टर बोलते हैं। तो स्टार्टर, ग्रोवर आपका ये प्रेगनेंसी वाली फीड, और फिनिशर इसको फीमेल फीड ही बोलते हैं, तो ब्रीडर फीड ही बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने 20 रुपये पर kg के हिसाब से इतनी निकलेगी। अगर आप फीड बनाते हो तो कॉस्ट लगभग 20 रुपये पर kg आएगी। 450 से आप मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा आपका 9,000 रुपया
5 महीनों का। 5 महीने में आपने अपनी फीमेल को, बच्चे को दूध से हटाने तक 9,000 रुपये की आपसे फीड कॉस्ट खर्च हुई, और आपके यहाँ 9 बच्चे एवरेज के हिसाब से पैदा हुए, यानी कि आपके बच्चे की एवरेज कॉस्ट 1,000 रुपये पैदा होते वक्त हो गई। 1,000 रुपये का बच्चा आपको पैदा होते वक्त पड़ गया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 250 किलो फीड एक एनिमल को अपने पैदा होने से लेके 100 केजी होने तक चाहिए होती है। ये 230 किलो भी हो सकता है या 250 भी हो सकता है। मैनेजमेंट अच्छा है तो 220-230 तक जाएगा, और थोड़ा सा अगर आपका फीड पे उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं है तो 250 या 260 भी जा सकता है। हम 250 की बात करते हैं। एवरेज कॉस्ट पर फीड जो आपकी पर केजी पड़ेगी वो पड़ेगी 25 रुपये केजी। मैं थोड़ी हाई लेके चल रहा हूँ, इससे कम भी पड़ सकती है, बट आप हाई लेके चलेंगे और आपको कम पड़ेगी तो आपको हमेशा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इसलिए मैं हमेशा हाई लेके चल रहा हूँ। 25 रुपये का मतलब होता है 250 किलो। इसको बोलते हैं FCR, फीड कन्वर्जन रेशियो, यानी कि 250 किलो खा के 100 किलो वजन होना का मतलब ये है कि एनिमल को 2.5 किलो खा के 1 केजी वेट अपने अंदर गेन करना चाहिए। इसका मतलब वो 250 किलो में 100 केजी अगर गेन करता है तो आपको 6250 रुपये की 6250 के हिसाब से आपको उसकी फीडिंग कॉस्ट आई। अब फीडिंग कॉस्ट के ऊपर आप उसकी 1000 रुपीज़ जो आपने इसकी लगाई है, उसके पैदा होने की कॉस्ट 1000 और प्लस 6250, ये आपकी फीडिंग कॉस्ट हो गई। 6250 खिलाने की कॉस्ट, 1000 रुपये आपकी उसके पैदा होने की कॉस्ट, और इसके ऊपर आप कम से कम 750 रुपये अपनी लेबर चार्जेस, रेंट चार्जेस, बिजली चार्जेस और भी जो आपके अदर खर्चेज होते हैं, मेडिसिन वगैरह जो भी होती हैं, आप उसको भी काउंट कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट आपकी बनती है लगभग 8,000 रुपये, जन्म से लेके अपने 100 केजी होने तक। आपको एक पिगलेट पूरा फुल ग्रोन होने तक आपको 8,000 रुपये का पड़ा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आपकी फीड अच्छी नहीं है, आपकी ब्रीड अच्छी नहीं है, तो ये कॉस्ट आपकी ऊपर चली जाएगी। आपको थोड़ा उन बातों पर भी ध्यान रखना है। हम एक स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं जो मैं अपने अप्लाई करता हूँ। उस केस में आपको 8,000 रुपये का एक एनिमल पूरा पड़ेगा सारे खर्चे जोड़ने के बाद, जो आराम से आपको 12,500 या 13,000 रुपये में बिकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 12,500 भी लेते हैं तो 4,500 रुपये का आपको मुनाफा एक बच्चे के ऊपर होता है। मैंने बात करी 9 पिगलेट्स की, तो 9 का मतलब होता है आपको लगभग 40,500 रुपये एक फीमेल के 9 बच्चों पे प्रॉफिट होता है। अगर आप इसको 10 फीमेल कर देंगे तो ये प्रॉफिट 4,05,000 रुपये या 50,000 रुपये बन जाएगा। $4,05,000 ही बनेगा, मैंने देख लिया। तो अब आप यहाँ से आइडिया लगा लीजिए कि 40,500 रुपये आपको एक फीमेल में बचता है, तो ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। इसके अंदर मैंने सारे आपके जो भी आउटपुट्स थी वो जोड़ दी हैं, यानी कि सारे खर्चे जोड़ दिए गए हैं। बस इसमें वन टाइम कॉस्ट नहीं जुड़ी है, जो आपकी फीमेल की कॉस्ट है या आपके स्ट्रक्चर की कॉस्ट है। मैं बात करता हूँ फीमेल की। फीमेल आपने 10,000 रुपीज़ की ली थी, जो कि आज से 4 से 5 या 6 ब्याह के बाद जिसका वज़न कम से कम 200 केजी या 250 केजी के बीच में होगा। इसका मतलब है जो आपने 10,000 रुपये की फीमेल ली थी वो भी आपकी 25 या 30,000 रुपये की बिकेगी। तो आप इस बात का खुद एक बार कैलकुलेशन करें और समझें इस गणित को कि वाकई में ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। इसकी आपको दाएं बाएं तरफ अपने शीट्स दिख रही होंगी, आप उस शीट्स पे एक बार ध्यान देखें, पॉज करके देखें कि क्या कैलकुलेशन है। बहुत इजी कैलकुलेशन है, समझ में आपको आनी चाहिए आराम से। ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में फिर किसी दिन मिलेंगे आपसे जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।
वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटे वाले आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो जब भी मैं इसको शेयर करूँगा तो आपको वो तुरंत मिलेगी, इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आएगा। जय हिंद।